और हमारे कार्यक्रमों को लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। हम समझाते हैं तो लोग नहीं समझ पाते। हो सकता है हमारे बड़े वक्ता अगर समझाते हैं किसी बात को, या बनते लोग या कुछ समझाते हैं तो शायद उनकी समझ में कुछ आए। तो जब वो इस परिसर में आएंगे या हमारे अधिवेशन में आएंगे तो उनकी बात का सुनने का ज़्यादा असर पड़ता है। वैसे हम सभी लोग थोड़ी थोड़ी बातें बताया करते हैं अपने समाज के लोगों को, तो लोग सुनते तो ज़रूर है लेकिन उसको कुछ मानते या अमल नहीं करते हैं। अगर किसी एक खास जगह पे आते हैं, जैसे अधिवेशन है या कहीं सम्मेलन है, तो हम लोग आएँ, अगर कहीं सीमित कोई हमारे बनते या बड़े वक्ता लोग समझाते हैं या कुछ कहते हैं तो शायद उनके 2-4 बातें पढ़ती हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे बड़ी कोशिश यही करें कि हमारे साथी या जो हमारे मित्र हैं, बहनें हैं या जो भाई हैं, सब लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आस-पास के या रिश्तेदार नातेदारों को इस अधिवेशन में लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने की कोशिश करें। बस धन्यवाद। प्रिय भाइयों एवं बहनों, 18 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसका पहला अधिवेशन भी बहुत अच्छा रहा था और संविधान का हम लोगों को सुरक्षा करना है। संविधान को बाबा साहब ने बड़े ही मुश्किलों के साथ परेशानियों को उठा करके ये कारवा आगे बढ़ाया था और संविधान बनाया था। और हम लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, और लेकिन जो शोषित वर्ग था वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ। हालांकि संविधान के अंतर्गत हम लोगों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन हम तब भी अभी आज़ादी नहीं, हम लोग मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं। हम लोगों को मानसिक गुलामी से बाहर निकलना है, अपने धर्म को पहचानना है। सबको एक ही साथ एकत्रित होकर के अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोग सभी को एक साथ एक भारत को बनाना है, भारत को मजबूत करना है और आपस में कोई विभेद ना रहे। अलग अलग हर एक जगह काम करते हैं लेकिन सभी एक होना चाहिए, सभी की आवाज़ एक होना चाहिए। जब तक हम अपनी आवाज़ एक साथ नहीं उठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। और आवाज़ उठाने के साथ साथ में भी हमें अभी डर है कहीं ईवीएम से हमें मुश्किल ना खड़ी कर दिया जाए। तो ईवीएम का भी विरोध करना है, संविधान की सुरक्षा करना है। जय भीम, जय भारत। लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। भारतीय संविधान समिति का मूल उद्देश्य यही है कि भारतीय संविधान को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की जाए, और उसमें हम सब लोगों की सहभागिता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1949 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान सभा प्रस्तुत किया। उसमें सभी धर्मों के लोगों को एक समान जोड़ने की, जात धर्म लिंग भेद को छोड़ करके सबको आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने के लिए सभी को उसमें आरक्षण की व्यवस्था कर दिया, जिससे हम लोग जो स्थिति इतनी आज है, आज ऊंचे IAS IPS और बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे पुरुष महिला सभी हैं। ये बाबा साहब की यही देन है। लेकिन कुछ आजकल राजनीतिकार जो है उसको समय समय पर संशोधन करते हैं। वर्तमान में आवश्यकता भी हो सकती है, लेकिन समूल नष्ट कर देना ये भारतीय संविधान के प्रति अपमान नहीं बल्कि बाबा साहब का अपमान होगा। इसको जागरूक करने के लिए हमें समय समय पर इसके प्रति तत्पर रहना चाहिए। और भारतीय संविधान जो बना है बहुत ही अच्छा है, विश्व में भी इसकी चर्चा होती है। इसमें चाहे उसमें है विश्व समता, शुद्धता, बनता और एकता। हम लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर के इसके समान सुरक्षा और संरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जो 18 तारीख को ये कार्यक्रम होता है, मैं तो यहाँ पर एज ए कैशियर हूँ, आध्यात्मिक बातों को ज्यादा समझता हूँ। भारतीय संविधान तो सभी जानते हैं, पढ़ा भी जाता है। तो इसकी हमें सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है, सभी तबके के लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध, सबको भारतीय संविधान के लिए हमें सचेत रहना है। और जहां पर इसका शोषण होता है उसके प्रति हमें खड़े होकर एकजुट होना पड़ेगा और भारत सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। तो ये कार्यक्रम 18 तारीख को बृहस्पतिवार को रखा गया है 10 बजे से 5 बजे तक। इसमें आप लोगों की सहभागिता, उपयोगिता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब सभा में लोग नहीं रहेंगे तो उसका मजा किरकिरा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रद्धेय मंत्री जी आए हैं, हमारे अशोक साहब हैं, हम तो सबसे वाकिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर पूर्णिमा को कार्यक्रम होता है, आप लोग भी आइएगा। 18 तारीख को बहुत ही जरूरी आइएगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। आप सभी से यही विनम्र निवेदन करता हूं कि ये हम कहीं भी मीटिंग में जाएं, उस मीटिंग की चर्चा अपने घर में अपनी बहन बेटियों माँ से करें। मैं आज तक जितनी भी मीटिंगें मेरी रही हैं, मैं जहां जहां जाता हूं, मैं सारी बातें अपनी पत्नी को बताता था, और मेरी पत्नी ने इस पाखंड को ऐसा त्याग दिया था कि यहाँ कुछ लोग मेरी पत्नी के निर्वाण दिवस पर गवाह है कि वो जानते हैं कि कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनके पास ना तो मंगलसूत्र था, ना तो मांग में सिंदूर था, ना पैर में बिछिया थी, ना हाथ में चूड़ियां थी। मैं
उस महिला का पति हूँ जिसको मैंने आज तक सब कुछ बताया, उसने सब कुछ त्याग कर दिया। तो जब तक हमारी समाज की महिलाएं नहीं जान पाएंगी तब तक ये समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हमें बहन बेटियों माताओं को अब शिक्षित करना होगा और शिक्षित करने के बाद तभी वो हमको आगे जाने के लिए मौका देंगी और उनको वो भी आगे आने के लिए तैयार रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। संविधान दिया जो दुनिया में अभी तक ना बन पाया है और ना कोई नकल कर पाया है, इसके पीछे ही सभी हैं। अब्राहम लिंकन जब कई बार हारे, इलेक्शन हारे और वो जब जीत गए तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया लोकतंत्र ही हमारे देश के जनता के लिए। तो उसी को अपनाने के लिए आज हम लोग किसी मामले में पीछे जरूर हैं, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमारे अगुआ बैठे हमको प्रताड़ना देने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज हमें सताने की कोशिश, आप देहातों में रहते होंगे तो जानते होंगे, देहात में अभी वही दशा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें दुख देने वाली, प्रताड़ना देने वाली आदतों को छोड़ना है। वो चाहे हमारे बाप दादाओं ने दिया हो, चाहे हमारे समाज में हो, उसको छोड़ने से ही हमें भलाई होगी। क्या है कि जगह जगह पर हम अनजान हो करके, हमें शिक्षा अगर नहीं है तो हम किसी शिक्षित इंसान के साथ जा करके ऐसी जगहों पर जाएं और आपस में जरूर बात करें। आपस में बात करेंगे तो वो धीरे धीरे जरूर बढ़ेगी। अंबेडकर जी ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान आज दुनिया में चल रहा है, लेकिन जिस हम लोगों के लिए जिस आधार पर दिया गया उसका अभी तक पूर्ण पालन ना करके उससे विखंडित किया जा रहा है। खत्म तो ये नहीं कर पाएंगे, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। क्यों कि आप आज निकल पड़े हैं, हमें रविदास मंदिर में और जगह जगह मीटिंगों में ये होता है। क्योंकि रूढ़िवादियों में जो फंसी हुई हैं तो उनकी रूढ़िवादियाँ कैसे कम होंगी जब हमारे साथ आएंगी हमारे सभी प्रोग्रामों में, तो उनको जब तक जानकारी और वो पाखंडपन नहीं छोड़ेंगी तब तक ये कारवां। हम बातें तो बहुत सभी लोग कर लेते हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए हम ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन 2-4 लोग % कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी जन समूह नहीं निकलेगा घरों से। और जितने भी लोग हैं उनकी सहभागी जरूर होनी चाहिए और आगे जहाँ कहीं पर दिखाई दें वहाँ लोग देखें कि हाँ वास्तविक इनके समाज में इनके भी लोग भी हैं और एक साथ हम मिल कर के यही सबको बताएं और नारा दें कि हम कहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको हमें बड़े संभाल के, बड़े सहयोग के, सभी की भागीदारी है उसको। जब तक हम संविधान नहीं बचा पाएंगे तब तक हमारा जीवन मृत्यु के समान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को पुनः नमो बुद्धाय। मतलब जो है विचार बनाए कि कैसे हम ईवीएम को हटा पाएंगे, और ईवीएम हट जाएगा सारा सिस्टम अपने आप अपनी लाइन पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम पुनः जो संविधान में जो छेड़छाड़ हुई है उसको पुनः हम स्थापित करने में सक्षम होंगे। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक संविधान नहीं बचेगा। हमारा यही निवेदन है कि आप लोग सब लोग जो है तैयारी करें कि ईवीएम कैसे हटेगा और तभी संविधान बचेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूज्य भिक्षुगण, उपस्थित उपासक साथियों, उपासिका बहनों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को आदर वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को जो आज आयोजन समिति के माध्यम से तैयारी बैठक के लिए जो बुलाया गया है, जैसा कि हमारी समिति में कोई चंदा पर्ची तो है नहीं, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होगा तो उसके लिए कुछ सहयोग राशि देना पड़ेगा। कारण यह है कि नहीं तो हमारे कोषाध्यक्ष क्या कैसे अरेंजमेंट करेंगे 18 तारीख को। तो हम आपको चाहते हैं अपने कोषाध्यक्ष महोदय को कुछ सहयोग राशि देकर के इनको सम्मानित करें, जिससे अपना 18 जनवरी का कार्यक्रम ये
सुचारू रूप से कर सकें। ये लीजिए सर 1000 रुपये हमारी तरफ से आपकी समिति को। बहुत बहुत धन्यवाद और मंदिर का कार्य होता है। जी जी जी। तो और आगे हम ये चाहते हैं कि 18 जनवरी का जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो, ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत ही सफल रहा है, दूसरा उससे और ज़्यादा उत्साह के साथ हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में लोग तन मन धन से इकट्ठा हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लोग हैं उनको चाहिए उनका मोटिवेशन करें, उनको समझाएं, उनको समझाएं के बताएं, उसको आकर्षित करें, तभी ये संविधान हमारा समिति हो सफल होगा, वरना मेहनत बेकार जाएगी। दुबग्गा पटरी दुकानदार कल्याण समिति, उसका मैं रजिस्ट्रेशन भी करा लिए थे और उसका पावर संपूर्ण उत्तर प्रदेश का है और मैं प्रदेश भर में दौड़ा, इधर उधर जहाँ पे आता वहाँ मैं जाता हूँ। तो पिछली साल जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, मैंने दुबग्गा पटरी दुकानदार कल्याण समिति का नाम ले करके पूरा अधिवेशन में विमला दीदी अपनी बहन, हमारी जो बड़ी बहन है, इनके माध्यम के द्वारा मैंने पुरैना ग्राम सभा में मैंने कबीर आश्रम जी के में मनाया था, बहुत धूमधाम से मनाया गया था। अब द्वितीय अधिवेशन है इस वर्ष 18 जनवरी को। तो मैं चाहता हूं सभी लोगों, भाइयों और बहनों से कि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रांगण में लाने का कष्ट करें। मैं तो बहुत दूर तक के दौड़ धूप भी कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों को यहां तक लाऊं, और लाने से ही काम नहीं चलेगा। ऐसे भी व्यक्ति होने चाहिए जो विचार देने योग्य भी हो और समझने योग्य भी हो। ताकि एक मीटिंग में मैं गया था, वहां पे ऐसे लोग गए थे, बुला के ले गए थे लोग, तो इतनी रास्ते में आए तो इतना बड़ा क्वार्टर लिए मस्त रहे, यहाँ आए तो वहां पे गए वहां भी मस्त रहे। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उस वक्त है जिस वक्त हमको आवश्यकता पड़े बटन दबाने की या वोट डालने की, वहां तक उनको सीमित रखें, उनको समझाने की कोशिश करें। लेकिन जहां तक कि हमें भारतीय संविधान सम्मान समिति और हमारे पूर्वज जो बाबा साहब हैं, उनको समझने के लिए, उनके संविधान को पढ़ने के लिए और उनको संविधान को पहुंचाने के लिए और उनको समझाने के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहां पे हम लोगों को, हम सभी लोगों को, देशवासियों को समझाने की जरूरत है। और वो भी समझाने से ऐसे नहीं काम चलेगा। समझाने के लिए समय की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। समय जब तक निकालोगे नहीं तब तक अगले को समझा नहीं पाएंगे। ताकि जितने वक्त, मान लीजिए 1 घंटे प्रतिदिन, अगर 2 दिन में 3 दिन में आप 1 घंटा समय निकालते हैं, तो उन लोगों के पास बैठिए जो लोग अपने से बिछड़े हुए, उनके पास बैठिए, बड़े प्रेम भाव से बात करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए कि बाबा साहब क्या थे भाई।